असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे वर्ड कर रहा है कि एक वैल्यू असाइन करता है एक वेरिएबल को, टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें हम सब कुछ एक लाइन में लिख देते हैं। हम पहले एक दिस इज ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर्स और यहाँ पे हमने 3 ऑपरेंड्स यूज किए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डेव गुरु। सो जावास्क्रिप्ट की सीरीज में हम पिछले 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के। आज आखिरी लेक्चर ऑपरेटर्स के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे वर्ड कर रहा है कि एक वैल्यू असाइन करता है एक वेरिएबल को, ठीक है, और भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे इक्वल टू, जब हम सिर्फ इक्वल टू लगाते हैं तो हम एक वैल्यू, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, विच इज लेट एक्स इज इक्वल टू 5, जो हमने हर जगह देखा है। जब हम प्लस इक्वल टू लगाते हैं या माइनस इक्वल टू लगाते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब मैं लेट एक्स इज इक्वल टू 5 कर रही हूँ तो दिस इज माई इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें मैं x में 5 की वैल्यू डाल रही हूँ। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग एक्स करूँगी तो उसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी, उसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी 5। ठीक, तो ये हम देखते हैं एक बार। इसको हमने बढ़ाया, इसको हमने किया, फिर से हमने इसको किया, तो ये हमको x की वैल्यू मिली 5। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ऑपरेटर होता है विच इज जो हमें देखा था, दैट इज ई प्लस इक्वल टू। अब ये क्या करता है, ये असाइन करता है और प्लस करता है। मतलब मैं x में प्लस इक्वल टू लिख दूं, सपोज 1 लिख दूं। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये करेगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर इस टाइप से हम इसको एक तरीके से आप ये कह लो एक्सपैंड करके ये इस टाइप से दिखता है, विच इज x इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग। अब 1 है यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। तो अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगी, ठीक, और x की वैल्यू प्रिंट करूँगी, तो अब x की वैल्यू होगी 13, विच इज x की वैल्यू पहले 5 थी, 5 प्लस 8 किया, उसने उसको 13 कर दिया। सिमिलरली अगर मैं x मल्टीप्लाई या पहले माइनस माइनस इक्वल टू 2 कर दूं, ठीक, और फिर मैं कंसोल करूं, तो ये मेरे को क्या डिनोट करेगा, विच इज x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक, सो माइनस इक्वल टू ये असाइनमेंट है, जिसका जब हम इसको बड़े फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है 11, कि 13 वैल्यू आई, 13 माइनस 2 किया। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, अब हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हमारा x मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और x की वैल्यू क्या आ गई, पहले 11 थी, 11 इंटू 2 विच इज 22। अब मैं अगेन इसको डिवाइड कर दूंगी 2 से। सेम जो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे उसको मैं असाइनमेंट में इक्वल टू के साथ लगा के वो मेरे को इस टाइप की वैल्यू देता है। अब जब मैं इसको देखूंगी तो इट विल बी, ये देखो 11। ठीक, तो दीज आर नथिंग बट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये इसके लिए भी है, अब ये मॉडुलस के लिए भी है। जो हमने अर्थमेटिक में पढ़े थे उन सब के लिए हमारे पास यही ऑपरेटर है। ये छोड़ दिया हमने, मॉडुलस कर दिया, तो x मॉडुलस 2 हो गया। ठीक, अब 11 मॉडुलस 2, आंसर इज 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, प्लस इक्वल टू ऐड एन असाइन वैल्यू, subtract and assign value, multiply and assign, and divide and assign, modulus and assign, जो हम लोग ने पूरे एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, ये हो गए सिंपल। अब एक और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आता है विच इज टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें हम सब कुछ एक लाइन में लिख देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड्स लेके वर्क करते हैं। तो हमारे बाकी ऑपरेटर्स थे विच इज हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब 2 ऑपरेंड्स ले रहे थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 ऑपरेंड लिया था, जिसमें हम प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए करते हैं। ठीक, टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स लेता है।
अब हम इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन। अब कंडीशन फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन 18। अब ये कंडीशन, जब हम कंडीशन लिखते हैं तो ये हमको या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स। अगर ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा तो ये ट्रू वाली वैल्यू ये प्रिंट करेगा विच इज दिस, विच इज एडल्ट। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये कोलन के बाद जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो हमको रिटर्न होगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपने कोड में तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। सुनो, टर्नरी ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे एक v1 करके एक वेरिएबल लिया। ठीक, अब मैंने उसमें लिखा कि भाई अगर ट्रू कोई कंडीशन है विच इज, अगेन हम अपनी कंडीशन सिंपल वाली लेते हैं, 2 इज नॉट इक्वल, इज डबल इक्वल टू 2। जैसे मैंने ये लिखा तो दिस इज, यू नो, दिस इज ट्रू बिकॉज ये वैल्यू से कंपेयर कर रहा है तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है, अब मेरे को इस v1 में अगर मैं अभी कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने v1 लिखा। ठीक, और दोनों में डबल ऑपरेटर्स, और उसके बाद मैंने कॉमा v1 लिखा। तो अभी इस v1 की वैल्यू है, हमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, अभी इस v1 के कंसोल पे वैल्यू है ट्रू। ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, अगर ये वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे हम कंडीशन ऑपरेटर को यूज करते हैं, ट्रू है तो मेरे को ये दे यस बोथ आर इक्वल। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो मेरे को इस v1 में दे नो बोथ आर नॉट इक्वल। तो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने दिया ये ट्रू है मेरा, अगर ये ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो यस बोथ आर इक्वल इस v1 में असाइन हो जाए। अगर ये फॉल्स होती है तो ये नो बोथ आर नॉट इक्वल ये v1 में आ जाए। तो हम देखते हैं अभी दोनों इक्वल हैं तो यस बोथ आर इक्वल v1 में आ गया। अब हम ट्रिपल इक्वल टू लगा देते तो ये फॉल्स हो जाएगा। सो नो बोथ आर नॉट इक्वल v1 में आ गया। ट्रू या फॉल्स के बजाय जो टर्नरी ऑपरेटर में जो हमने वैल्यूज दी हैं वो आ जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर्स। और यहाँ पे हमने 3 ऑपरेंड्स यूज किए हैं विच इज आर कंडीशन, जो वैल्यू ट्रू के टाइम पे डिस्प्ले होगी, और वैल्यू जो वो आपकी फॉल्स के टाइम में डिस्प्ले होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स जो हमने पूरे 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर से। That's it for this video. अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो so do like, share, subscribe माय चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो बाय बुकिंग interview, mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300. शायद इससे ज़्यादा तो आपका पिज़्ज़ा आता है। सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो येस, till then, keep learning, keep practicing.